दोस्तों, छावा फिल्म में आपने देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी येशुबाई ने अपने पुत्र को अगला छत्रपति नहीं बनाया, बल्कि अपने देवर राजा राम महाराज को सिंहासन सौंप दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि फिर संभाजी महाराज के इकलौते पुत्र साहू जी का क्या हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र का इतिहास। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रायगढ़ जिले के गांगवली गांव में छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई के पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम शिवाजी रखा गया। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित नहीं थे, क्योंकि उनका 2 साल पहले 1680 में निधन हो चुका था। महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि दादा का नाम पोते को दिया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार इस बालक का नाम शिवाजी रखा गया। 1682 से 1689 तक यानी अगले 7 साल तक संभाजी महाराज के पुत्र के लिए बहुत अच्छे थे। इस समय वे पूरी तरह रायगढ़ किले में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 11 मार्च 1689 को जब औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज की तोलापुर में हत्या कर दी गई, उसके तुरंत बाद औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को घेर लिया। अगले 8 महीनों में रायगढ़ का पतन हो गया और वहां मौजूद महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शिवाजी को औरंगजेब की सेना ने कैद कर लिया था। राजा राम महाराज को अगला छत्रपति बनाया गया। उस समय राजा राम महाराज दक्षिण भारत के जिंजी किले से मराठा साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। 1689 से 1707 यानी अगले 18 वर्षों तक औरंगजेब की मृत्यु तक महारानी येसुबाई और संभाजी महाराज के पुत्र दोनों औरंगजेब की कैद में रहे। हालांकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूर हत्या करवाई थी, लेकिन उनके पुत्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में मराठों से समझौतों की स्थिति बनी तो उसे संभाजी महाराज के पुत्र की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि संभाजी महाराज के पुत्र का असली नाम शिवाजी था, लेकिन औरंगजेब को शिवाजी नाम से नफरत थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को कई बार पराजित किया था। इसी कारण औरंगजेब ने संभाजी महाराज के बेटे का नाम बदलकर साधु रख दिया, जो आगे चलकर साहू नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के अधीन जो मराठा सरदार नौकरी कर रहे थे, जैसे जादव और सिरके के परिवार, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी साहू महाराज से करवा दी। इसका मतलब यह हुआ कि साहू महाराज की दोनों शादियां औरंगजेब की कैद में हुई। औरंगजेब ने साहू महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भेंट के रूप में दी। यही तलवार शिवाजी महाराज ने अफजल खान के वध के दौरान उपयोग की थी। इसके बाद 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने साहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र भेज दिया। साहू महाराज महाराष्ट्र लौटे और अपना राज्य वापस मांगने लगे, लेकिन इस समय संपूर्ण मराठा साम्राज्य महारानी ताराबाई के अधीन था। ताराबाई ने राज्य देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र महाराष्ट्र लौटे तो एक भावनात्मक क्षण था और संभाजी महाराज के प्रति प्रेम के कारण सैकड़ों मराठा सरदार जैसे धनाजी जाधव, भायाजी विश्वनाथ खंडू, बल्ला परशो, भोसले और कई अन्य साहू महाराज से आकर मिल गए। पुणे के पास खेड़ नाम स्थान पर ताराबाई और साहू महाराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई की हार हुई और साहू महाराज ने महाराष्ट्र की सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली। इसके बाद साहू महाराज ने सतारा को अपनी नई राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। सतारा और कोल्हापुर आगे चलकर साहू महाराज को बालाजी विश्वनाथ जैसे बेहद सक्षम पेशवा मिले। उन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात जैसे क्षेत्र जीत लिए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद साहू महाराज ने उनके पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। यदि आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है तो उसमें भी साहू महाराज के इस निर्णय को दिखाया गया है। 1719 में इसी बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव ने महारानी येसुबाई, जो अब भी मुगलों की कैद में थी, दिल्ली पर हमला कर उनको छुड़ा लिया गया और महाराष्ट्र वापस लाए साहू महाराज ने अपने राज्य की पेशवाई बालाजी विश्वनाथ के भट्ट परिवार को सौंप दी। अगले 100 वर्षों तक पेशवाई इसी परिवार के नियंत्रण में रही। बाजीराव पेशवा के शासनकाल में मराठा साम्राज्य गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दिल्ली, सरहिंद, बंगाल और उड़ीसा तक फैल गया। इस पूरे साम्राज्य के स्वामी छत्रपति साहू महाराज थे। 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन हुआ, जिसके बाद साहू महाराज ने बाजीराव के पुत्र नाना साहेब को पेशवा नियुक्त किया। नाना साहेब ने शासनकाल में मराठा साम्राज्य अत्यधिक समृद्ध रहा। दोस्तों, 15 दिसंबर 1759 को सतारा में साहू महाराज का निधन हो गया। 1707 से लेकर अगले 42 वर्षों तक छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र ने भारत पर शासन किया।
और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उत्तराधिकार का संकट खड़ा हुआ। शाहू महाराज की मृत्यु के बाद पेशवाओं का प्रभाव पड़ा और पेशवाई युग शुरू हुआ।